हेलो मैजिशियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैनिफेस्टर कोच। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप भी सक्सेस स्टोरीज सुनकर मोटिवेट होते हैं और अपनी लाइफ को और ज़्यादा अच्छा और मैजिकल बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर आपको मिलेंगी रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज जो आपको इंस्पायर करेंगी अपने मैनिफेस्टेशन को अचीव करने में। जैसे आप दूसरों की सक्सेस स्टोरीज से मोटिवेट होते हैं वैसे ही आपकी सक्सेस स्टोरी से कोई और भी मोटिवेट हो सकता है, किसी और को भी नई होप मिल सकती है, किसी और को कुछ अच्छा मिल सकता है। जैसे कि कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा है, वैसे ही किसी और को आपकी सक्सेस स्टोरी एक मोटिवेशन दे सकती है। सो अपनी जर्नी मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। मैं आपकी सक्सेस स्टोरी को अपने यूट्यूब पर ज़रूर शेयर करूँगी ताकि और लोग भी इंस्पायर हो सकें और अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें। सेकेंड चीज़, मैं 1-on-1 सेशंस भी ऑफ़र कर रही हूँ, पर्सनल कोचिंग, जहाँ पर मैं आपको खुद गाइड करूँगी। अगर आपको मैनिफेस्ट करने में कोई दिक्कत आ रही है या आप कहीं स्टक हो रहे हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, जिसके प्राइजेस एंड पैकेजेस आप मुझे डीएम करने के बाद पता कर सकते हो या फिर आप मुझे मेरे मेल पर ईमेल भी कर सकते हो। सो लेट्स इंस्पायर एंड मैनिफेस्ट टुगेदर। वेलकम टू मैनिफेस्टर कोच, लेट्स क्रिएट मैजिक टुगेदर। So today's success story is from Sammy's in Ground Facebook group. So let's read it. So पहली सक्सेस स्टोरी है, मैंने 3 मंथ में अपने बाल लगभग 6 इंच बढ़ा लिए, अब ज़्यादा लंबे और हेल्दी और थिक हो गए हैं। और लोग हमेशा कहते थे कि 1 महीने में 1 इंच से ज़्यादा बाल नहीं बढ़ते, लेकिन मैंने तो बस अफर्म करती रही मेरे बाल रैपिड स्पीड से बढ़ते हैं। मेरे बाल इतने लंबे और थिक क्यों हैं? एक बार गलती से मैंने अपने बाल बहुत ज़्यादा छोटे करवा लिए थे और सोचा अब तो जल्दी से ग्रो करना ही पड़ेगा। मैं एक पूरा साल वेट नहीं कर सकती थी उनको वापस पुराने लेंथ तक लाने के लिए। और फिर क्या, मेरे बाल सुपर फास्ट ग्रो हुए और वो भी ज़्यादा हेल्दी और थिक बन गए। सबसे क्रेज़ी पार्ट यह था कि एक दिन में तो मैं बस उठी और देखा मेरे बाल लंबे हो गए थे। मैं ये भी अफर्म करती हूँ कि मुझे हीट डैमेज नहीं होता, मैं ऑलमोस्ट हर दिन हीट यूज़ करती हूँ। मेरे बालों में कोई स्प्लिट एंड्स या डेड हेयर नहीं है और मेरे बाल भी बहुत कम झड़ते हैं। और ये मेरी लाइफ के सबसे हेल्दी बाल हैं अभी तक और ये ज़्यादा लंबे होने वाले हैं। शायद थोड़ा ब्रेक लेना पड़े क्योंकि अब मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, कभी कभी तो विग जैसा लगता है। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने अपने बाल मैनिफेस्ट किया, हेयर मैनिफेस्टेशन। इन्होंने एक बार गलती से अपने बाल छोटे करवा भी लिए थे बट इन्होंने सिर्फ अफर्मेशंस थे एंड इनके बाल बढ़ भी गए। सो बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है। ओके, सो नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं, ये एसपी वाली है। सो यहाँ पे लिखते हैं, मैंने मैनिफेस्टेशन किया कि मेरे एसपी मूव ना करें और वही हुआ। थोड़ा लॉन्ग पोस्ट है, सॉरी इन एडवांस। ओके, बैक स्टोरी ये है कि कुछ महीने पहले मेरे एसपी ने मुझे बताया था कि उसको दूसरे स्टेट में एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है अपने दोस्त के थ्रू। पहले तो उसने प्लान किया था कि मैं भी उसके साथ मूव करूँगी, लेकिन फिर पता नहीं क्यों मैं ओवरथिंक करने लगी, नेगेटिव थॉट्स आने लगे जैसे वो शायद मुझे साथ नहीं ले जाना चाहता है। नहीं बन रहा, एक मिनट, क्या लिखा है इन्होंने? ओके, फिर से पढ़ते हैं। फिर पता नहीं क्यों मैं ओवरथिंक करने लगी, नेगेटिव थॉट्स आने लगे जैसे वो शायद मुझे साथ ले जाने का प्लान नहीं बना रहा है एक्सेट्रा। और वही हुआ, हम दोनों अलग हो गए। लेकिन अगर आप मेरी पोस्ट हिस्ट्री चेक करोगे तो देखोगे कि मैंने उसे वापस मैनिफेस्ट कर लिया था बट उसने इशू को मैंने प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया था। तो हम साथ तो थे लेकिन उसके मूव करने का प्लान अभी भी पेंडिंग था। फिर कुछ वीक्स पहले मुझे इस ग्रुप में एक एनॉन पोस्ट मिली जिसका सिचुएशन बिल्कुल सेम था, बस थर्ड पार्टी का पार्ट नहीं था। और तब मैंने डिसाइड किया कि मैं वही अफर्मेशंस अपनी सिचुएशन के हिसाब से यूज़ करूँगी, रोज़ के अफर्मेशंस के साथ ही मैंने अपने माइंड में ये भी फिक्स कर लिया था कि चाहे वो मूव करे या ना करे, हम दोनों तो वैसे भी साथ रहेंगे। एंड लास्ट वीक वो दूसरे स्टेट गया ट्रायल के लिए और उसके फ्रेंड के पेरेंट्स से मिलने के लिए जिनके साथ उसे रहना था। आज वो वापस आया और तुरंत मुझसे मिलने की बात की। जब हम कार में मिले उसने बोला मैं अब मूव नहीं कर रहा हूँ, मैं यहीं रहूँगा। इसका मतलब तो सीधा है, अब तो शादी फिक्स समझो। ये रहे मेरे अफर्मेशंस जो मैंने अपनी सिचुएशन के हिसाब से ट्विक किया था। वो जापान नहीं जा रहा है, उसे सिर्फ मुझसे प्यार है, मैं ही उसकी गर्लफ्रेंड
बॉयफ्रेंड जो वो मुझे छोड़ के नहीं जा रहा है, और गेस व्हाट, वो जापान गया ही नहीं। क्यों नहीं गया मुझे नहीं पता, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इतना पता है मैं बहुत पावरफुल हूँ। और तो और अब तो वो मुझे रोज़ टेक्स्ट करता है, मोरल अपना माइंडसेट फिक्स करो और सब कुछ तुम्हारे हिसाब से बदलेगा। सो यहाँ पे इन्होंने मैनिफेस्ट किया कि इनके एसपी कहीं जा रहे थे बाहर जॉब के लिए। सो उन्होंने वो मैनिफेस्ट कर लिया कि नहीं, वो नहीं जाएंगे। इनके कुछ बीच इशू भी थे एंड इन्होंने वो भी चीज़ एकदम सही कर ली, सिर्फ और सिर्फ अफर्मेशंस देके। ओके ओके, सो नेक्स्ट स्टोरी पे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे ये लिखते हैं, हाय, मैंने जब से अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करना स्टार्ट किया है तब से मुझे कभी इतने फास्ट रिजल्ट नहीं मिले थे जितने अब मिल रहे हैं। लोग हर डायरेक्शन से मेरे लाइफ में अपीयर हो रहे हैं। मैं ज़्यादा हैप्पी और फुलफिल्ड फील करती हूँ। मैं अपने एसपी के कांटेक्ट में भी हूँ। मुझे फाइनली समझ आया कि मैं उससे डिस्टेंस पे क्यों रह रही थी, और अब रियल चेंजेस हो रहे हैं। ये सच में इम्पॉर्टेंट है कि आप उन्हें एक नया नज़रिए से देखो, उन्हें एक नए नज़रिए से देखो। उनसे अपने माइंड में फ़ाइट करना बंद कर दो ताकि वो अपने बेस्ट वर्जन में अपीयर हो सके। ओके, सो जो एसपी मैनिफेस्टेशन वालों, ध्यान से फिर से ये लाइन पढ़ती हूँ। ये सच में इम्पॉर्टेंट है कि आप उन्हें एक नए नज़रिए से देखो, उनसे अपने माइंड में फ़ाइट करना बंद कर दो ताकि वो अपने बेस्ट वर्जन में अपीयर हो सकें। अब मैं पहले की तरह इजीली अटैच्ड नहीं होती हूँ, और अभी तो सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना स्टार्ट किया है, लेकिन मैं हर वक्त ध्यान रखती हूँ कि कौन से थॉट्स मैं इंटरटेन कर रही हूँ। खुद पे ट्रस्ट करो, मैं प्रॉमिस करती हूँ तब सब कुछ पा सकते हो, क्योंकि तुम सब कुछ डिजर्व करते हो। नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी, मैनिफेस्टिंग कितना मज़ेदार होता है। मैंने एक ब्रांड न्यू लैपटॉप गिफ्ट में मैनिफेस्ट किया है। पिछले हफ्ते बस थोड़े से दिनों तक कुछ बार अफर्म किया था, और अपने आप देखो इमेजिन किया था बॉक्स ओपन करते हुए, और आज वही लैपटॉप मिल गया मुझे गिफ्ट में। तुम जो चाहो वो सब कुछ पा सकते हो, बस अपना बिलीफ उस चीज़ में स्ट्रांग बनाओ। सी, यहाँ पे इन्होंने मैनिफेस्ट किया है एक न्यू लैपटॉप, एंड एज अ वो गिफ्ट इन्होंने उसके लिए कुछ अफर्मेशंस की थी कुछ दिनों तक, एंड विजुअलाइज किया था कि ये वो लैपटॉप का बॉक्स खोल रहे हैं। सो इनका लैपटॉप मैनिफेस्टेशन भी पूरा हो गया। ओके, नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी है डेंटिस्ट सक्सेस स्टोरी। मैंने लगभग पहले 3 हफ्ते में, मतलब सॉरी क्या बोल रही हूँ यार, आज मैं खुश हूँ, ज़्यादा लगता है। ओके, मैंने लगभग 3 हफ्ते पहले रूट कनाल करवाया था, जिसका सेकेंड ट्रीटमेंट आज होना था। मुझे बिल्कुल मन नहीं था दोबारा करवाने का, क्योंकि मुझे दोबारा एनेस्थीसिया लेना पड़ता और 600 एक्स्ट्रा भी देने पड़ते डॉलर में। लेकिन आज जब मैं डेंटिस्ट के पास गई, उन्होंने दोबारा चेक किया और बोला कि आज करने की ज़रूरत नहीं है, और हो सकता है कि मुझे सेकेंड ट्रीटमेंट भी करवाना ही ना पड़े। सीरियसली, ये मैनिफेस्टेशन है। यस, इट्स अ मैनिफेस्टेशन। ओके, नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी है गाइस। मैं हर बार कह के थकती नहीं हूँ। बस हर चीज़ इग्नोर करो और अफर्म करो। लोगों को मैनिफेस्ट करना लिटरली सबसे इजी और फास्टेस्ट होता है। मेरे बॉयफ्रेंड को अचानक डाउट होने लगा था कि क्या वो रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं। ऑब्वियसली मेरी एंजाइटी थॉट्स की वजह से ये सब मैनिफेस्ट हो गया। लेकिन मैंने पूरे दिन अफर्म किया, जब भी उसके बारे में सोचा बस अफर्म बोली, और बस अफर्म किया और बोली, और जितना ज़्यादा अफर्म किया उतनी ही जल्दी उसके बिहेवियर में चेंजेस दिखने को मिले। सिर्फ 4 दिन में वो मुझ पे ऑब्सेस्ड हो गया, सुपर अफेक्शनेट भी हो गया। बस अफर्म करते जाओ, बी पेशेंट, और रिजल्ट रॉकेट की तरह आ जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी है, मुझे एक और क्रेजी मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है। मैंने पहले अपनी एयरपोर्ट केस की मैनिफेस्टेशन इस ग्रुप में शेयर की थी, लेकिन अब मुझे एक और शेयर करनी है। इंग्लिश मेरा फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, पर मैं कोशिश करूँगी जितना क्लियर हो सके अब मैं समझा पाऊँ। ओके, सो ये जो सक्सेस स्टोरीज़ होती हैं ना, वो पहले इंग्लिश में होती हैं, देन उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ, देन उसके बाद मैं आप सब तक पहुँचाती हूँ। तो इसलिए वो थोड़ा बहुत हो जाता है कि बिकॉज वो क्योंकि मैं इसको सीधा चैट जीपीटी से सीधा का सीधा ट्रांसलेट कर देती हूँ। सो उसमें कुछ वर्ड्स आई डोंट नो चैट जीपीटी गलत लिख देता है, सो उनको सही करती हूँ एंड टू द पॉइंट। सो इस वजह से वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, ओके, सो उन्होंने लिखा है कि जितना क्लियर हो सका मैं समझा पाऊँ। ओके, तो मैं कुछ महीने से अनएम्प्लॉयड थी और इस पॉइंट तक आ गई थी कि मैं अपना रेंट भी नहीं दे पाई थी इस महीने। मैं उस सिचुएशन से बहुत स्ट्रेस्ड थी, क्योंकि मेरे आसपास कोई भी नहीं था जिससे मैं हेल्प मांग सकती। मेरा बस एक ही होप था, और वो था ये मैनिफेस्टेशन। मैं बता दूं कि रेजिस्टेंस लेवल बहुत हाई था मेरा। मैं लिटरली मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया था। मेरा रेंट पे हो गया है, मेरे पास पैसे हैं, पैसे मुझे पसंद करते हैं, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था। ये उनके अफर्मेशंस था। ओके, ये उनके अफर्मेशंस थे। ओके, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था। इससे पहले नवंबर में मैंने अपना PS5 का कंट्रोलर तोड़ दिया था। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि क्या करना है, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं उस शॉप को कॉल करूँगी जहाँ मैंने 2 साल पहले बाय किया था।
मुझे 2 महीने की गारंटी थी। वहाँ फ़ोन पे जो बंदा था उसने बहुत बार मुझे डिस्करेज किया क्योंकि मैंने खुद ही उसे तोड़ दिया था। लेकिन फाइनली उन्होंने मेरी कंट्रोलर को देखने का सोचा, तो मैंने कंट्रोलर PS5 नहीं उनको भेज दिया उसी वीक। ओके, तो मैंने जो कंट्रोलर था PS5 का उनको उसी वीक भेज दिया था। मैं ऑलमोस्ट उसे भूल ही गई। क्या बोल रही हूँ यार? ओके, स्टार्ट करती हूँ। पता नहीं आज क्या हो रहा है, आई डोंट नो, थोड़ा-सा तबीयत में थोड़ा इश्यू चल रहा है। ओके। मैं तो ऑलमोस्ट उसे भूल ही गई थी। फिर जनवरी में जब मैं अपने रेंट के लिए अफ़र्म कर रही थी, मुझे उनसे ईमेल आई। उन्होंने बताया कि वो मेरा कंट्रोलर रिपेयर नहीं कर पाएँगे, लेकिन वो मुझे रिफ़ंड देने वाले हैं। मैं सोची अच्छा ये तो अच्छा है उनका पार्ट। लेकिन मैंने सोचा था कि वो सिर्फ़ कंट्रोलर के पैसे रिफ़ंड करेंगे, PS5 किट का नहीं। मैं इतनी शॉक्ड हो गई जब मैंने समझा कि उन्होंने मुझे पूरा PS5 किट का पैसा रिफ़ंड कर दिया है, जबकि मैंने सिर्फ़ कंट्रोलर भेजा था। इससे मुझे अपना रेंट पे करने में हेल्प मिली इस जनवरी में। ये बिल्कुल रैंडम था, बिल्कुल मेरे एयरपोर्ट्स केस की मैनिफेस्टेशन की तरह, और ये एंड भी नहीं था क्योंकि उसके बाद मैंने और भी अफ़र्म किया मेरे पास पैसे हैं, और उसके बाद और पैसे मैनिफेस्ट किए जिससे रेंट अब कोई बड़ी बात नहीं लगती। पैसे अनएक्सपेक्टेड सोर्स से आ रहे हैं और अब मेरे पास एक स्टेबल इनकम है। माइंड यू, मैंने जनवरी में सिर्फ 1 वीक अफ़र्म किया और मेरी सिचुएशन बिल्कुल बदल गई। लगता है मैं अब मैनिफेस्टेशन को समझ गई हूँ। ओके, सो नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी है यहाँ पे फ़ोन मैनिफेस्टेशन की। मैंने iPhone 16 मैनिफेस्ट किया जब मुझे लगा था कि मैं ये नहीं कर सकती। मुझे लगा था कि पुराने मॉडल्स के लिए अफ़र्म करना ज़्यादा रियलिस्टिक है क्योंकि वो कम एक्सपेंसिव होते हैं, और मैं बहुत कन्फ्यूज़्ड थी कि मुझे कौन सा फ़ोन चाहिए, क्योंकि नए मॉडल को मैनिफेस्ट करना मुझे एक बड़ी मैनिफेस्टेशन लग रही थी और मैं डर रही थी कि शायद ये नहीं मिलेगा। मैंने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर बहुत फोकस किया और सुबह EFT टैपिंग की प्रैक्टिस की। ये मेरी मॉर्निंग रूटीन बन गई थी। जब मैंने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर फोकस करना शुरू किया तो मुझे फ़ोन के लिए अफ़र्म करते वक्त ज़्यादा रेजिस्टेंस महसूस नहीं हुई। इसने मुझे ये सिखाया कि कोई भी मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ी नहीं होती और मैं अपने नए फ़ोन के लिए ग्रेटफुल हूँ। साइड नोट, मेरी कंट्री में फ़ोन्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। ओके, सो इन्होंने क्या टेक्निक यूज़ की थी iPhone मैनिफेस्टेशन के लिए? सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा किया एंड इन्होंने EFT टैपिंग की। ओके, सो एक और सक्सेस स्टोरी लास्ट शेयर कर देती हूँ, दैन फिर हम अगली सक्सेस स्टोरीज अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, जस्ट अ रिमाइंडर दैट लॉ ऑफ असम्पशन ऑलवेज वर्क्स इंस्टेंटली। जब भी मैं क्लास के लिए लेट होती हूँ, क्योंकि घर से लेट निकलती हूँ, मैं रास्ते में बस अपने आप से अफ़र्म कर लेती हूँ मैं टाइम पर हूँ। बिल्कुल रोबोटिकली अफ़र्म करती हूँ कि मैं टाइम पर हूँ। ओके, दिमाग में बिल्कुल रोबोटिकली अपने दिमाग में, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ट्रांसपोर्ट में लोग मुझे क्रेजी ड्रंक या हाई समझें। आप समझ रहे हो? ओके, और गेस व्हाट, हर बार मेरी टीचर को क्लास से कुछ बुक्स लेने के लिए बाथरूम जाना पड़ता है और जब तक वो वापस आती है मैं क्लास में पहले ही पहुंच जाती हूँ, इसलिए मैं टाइम पर होती हूँ। ये टीचर ऐसे हैं कि जो स्टूडेंट लेट होते हैं उन्हें वो क्लास में नहीं आने देती। जब क्लास शुरू होती है वो दरवाज़ा भी नहीं खोलती और वो हमेशा टाइम पर रहती हैं, बस जब अफ़र्म कर रही होती हूँ अपने क्लास के लिए टाइम पर पहुँचने के लिए। देखो, मैनिफेस्टेशन हमेशा ऐसे तरीक़ों से आता है जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते, लेकिन वो हमेशा अपना काम करता है। तो हाउ के बारे में चिंता बंद कर दो। ओके, सो ये थी हमारी आज की सक्सेस स्टोरीज़। सो बाकी सक्सेस स्टोरीज़ हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। एंड अगर आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट वाला चैलेंज चाहिए 30 डेज़ का, सो मेरे 1K सब्सक्राइबर्स जल्दी पूरे करो एंड आप भी मेरे चैनल सब्सक्राइब करो अगर आप मेरी वीडियो पे नए हो। सो आज के लिए इतने, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।